हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पुनीत सर में। आज हम लोग पार्ट 3 में आ चुके हैं। प्लीज़ जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया देखें और उसको कॉपी में नोट करते जाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का देने जा रहे हैं जो कि 2022 एग्ज़ाम फाइनल में आने वाला है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाएँ और जिन स्टूडेंट 2022 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को भी शेयर कर दें। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री का। आज का क्वेश्चन है ब्रेवस जालक। क्या है? ब्रेवस जालकों की संख्या होती है। आप लोग को मालूम होगा कितने होते हैं, बताइए। ब्रेवस जालकों की संख्या होती है 3, 7, 14, 12। कितने होते हैं आपको पता है? मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं? मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं 7। CTORHMT 1 2 3 4 5 6 7। ये है क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ये आपको 7 जो है ये मूल क्रिस्टल तंत्र है, मूल क्रिस्टल तंत्र है। और ये सातों मिला के आपको 14 टाइप का जो ब्रेवियस लैटिस मिलेगा, 14 टाइप का जो क्रिस्टल मिलेगा इसे बोलेंगे ब्रेवियस लैटिस। यानी ये है ब्रेवियस लैटिस। क्या है ये? ब्रेवस जालक। क्या है? ब्रेवस जालक कितने होते हैं? 14। मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं? 7। मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं? 7। ब्रेवस जालक कितने होते हैं? 14 होते हैं। चलिए आप लोग का आंसर क्या है? सी होगा इसका, 14। अगला क्वेश्चन है पी टाइप अर्धचालक। क्या है? पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्य आवेश का वाहक होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्य आवेश वाहक होते हैं। तो पी टाइप आपको मालूम होगा ये है सिलिकॉन और या जर्मेनियम। क्या है? सिलिकॉन या जर्मेनियम। प्योर शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर वर्ग 15 कौन कौन है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छा बिहार। ठीक है। इधर है वर्ग 13। वर्ग 13 में कौन है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये ट्रिक है याद करने का। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। वर्ग 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। ये आपको वर्ग 13 का है, ये वर्ग 15। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 होते हैं। 1 2 3 4 5, सब में 5 है। सॉरी, पंच वैलेंसी। क्या? पंच संयोजी। क्या बोलेंगे इसको? पंच संयोजी तत्व। क्या बोलेंगे इसको? पंच संयोजी तत्व। इसके बाद 12वीं कक्षा में है। 3 इलेक्ट्रॉन सब में होता है। एल्युमिनियम में भी 3, गैलियम में भी 3। इसको बोलेंगे त्रिसंयोग। क्या बोलेंगे? त्रिसंयोजी तत्व। क्या बोलेंगे इसको? त्रिसंयोजी तत्व। आपसे पूछा जाए अगर शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 15 के तत्वों का डोपिंग या मिश्रित किया जाए, मिलावट किया जाए, किस प्रकार का अर्धचालक मिलेगा आपको? एन टाइप। क्या मिलेगा? एन टाइप का अर्धचालक मिलेगा। अगर आप शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 15 के तत्वों को डोपिंग कराइएगा, अगर मिश्रित कराइएगा तो आपको पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होगा। यानी वर्ग 15 के तत्वों को अगर शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलाएंगे तो एन टाइप प्राप्त होगा। अगर शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर वर्ग 15 का कोई भी एलिमेंट को डोपिंग या मिश्रित किया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें कह रहा है, आपका क्वेश्चन है कि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्य आवेश वाहक क्या होते हैं। अब देखिए, ये जो होते हैं पी टाइप जो है पॉजिटिव होल। क्या होता है इसमें? पॉजिटिव होल के कारण, छिद्र के कारण, ये छिद्र के कारण होता है। पी टाइप जो होता है पॉजिटिव छिद्र के कारण
विद्युत का वाहक होता है। इलेक्ट्रॉन का भी होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्य आवेश वाहक होता है। बहुत क्या होता है? तो छिद्र के कारण क्या होता है? पॉजिटिव होल के कारण, छिद्र के कारण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्य आवेश का वाहक क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन, छिद्र। इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों, इनमें कोई ना, आपको छिद्र लिखना है क्योंकि पॉजिटिव होल होता है, आपको पता होगा। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, जबकि बोरॉन, ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम मिलाएंगे इसके 3 है। जब ये सिलिकॉन के बोरॉन को इसको डोपिंग करा देंगे इसमें, तो ये 3 अपना बैलेंस दिखाएगा और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा। इसी को बोलेंगे पॉजिटिव छिद्र, पॉजिटिव छिद्र बोलेंगे। इसी के कारण ये विद्युत का वाहक होता है, बहुसंख्य। अगला क्वेश्चन है फलक केंद्रित, क्या है? फलक केंद्रित इकाई सेल में त्रिज्या एवं किनारे की लंबाई क्या है? आपको मालूम है, आप सबको मालूम है कि फलक केंद्रित यानी एफसीसी, क्या बोलेंगे इसको? एफसीसी। फलक केंद्रित इकाई सेल में त्रिज्या एवं किनारे में क्या संबंध है? देखते हैं यहाँ पे। हम जानते हैं BCC हो, FCC या CCP, ठीक है, एक SCC, ठीक है। 3 तरह का दिखाते हैं। SCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, या क्यूबिक यूनिट सेल, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको बोलेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको बोलेंगे सरल घनीय एकक कोशिका। इस BCC में जो बॉडी में होगा आपका A और R के बीच संबंध होगा। A बराबर होगा आपका 4R/√3, ये संबंध है। और FCC और CCP में संबंध आपका है A बराबर 2√2R, और SCC में है A बराबर आपका 2R, ठीक है। BCC में संबंध क्या है? A बराबर, A क्या है? एज लेंथ, किनारे की लंबाई। R क्या है? गोले की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, 4R/√3। और FCC CCP में क्या है? A बराबर 2√2/4। SCC में है A बराबर 2R। आपका क्वेश्चन है फलक केंद्रित इकाई सेल में त्रिज्या एवं किनारे की लंबाई में क्या संबंध है? फलक है तो ये आपका होगा, ये C नंबर का होगा, ये आपका A बराबर 2√2R। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? बेरवेदार ठोस, इसमें आपको इसका होता है अक्रिस्टलीय। कहने का निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय है। क्वार्ट्ज कांच, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। आपका आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है क्वार्ट्ज गिलास। हम बोले थे आपको पता है अक्रिस्टलीय ठोस जितने भी कांच होते हैं, गिलास होते हैं, रबर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, बेरवेदार ठोस है। आगे देखते हैं। जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित AS है ऑक्सीकारक, अवकारक, डोपेट, इनमें से कोई नहीं। अभी आपको जो बताए थे जस्ट कि अगर शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 15 के एलिमेंट को डोपिंग या डोप करा दो तो क्या बनेगा? N टाइप अर्धचालक प्राप्त होगा। जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 13 के तत्वों को डोपिंग या डोप करा देगा क्या प्राप्त होगा? शुद्ध ये P टाइप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करा AS आर्सेनिक, सिलिकॉन यहाँ करा हुई है। सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित AS है, क्या है? डोप्ड, अशुद्धियाँ है ये सब, डोप्ड सर। आगे देखते हैं। N टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उसमें किस प्रकार के तत्व को मिलाना चाहिए? क्वेश्चन है N टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उसमें किस प्रकार के तत्व मिलाना चाहिए? अभी आप देखे थे, अगर शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 15 के एलिमेंट तत्व को मिलाइएगा तो N टाइप प्राप्त होगा, जबकि वर्ग
बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम के तत्वों को मिलाइएगा शुद्ध सिलिकॉन जर्मनी में क्या बनेगा? पी टाइप प्राप्त होगा। पी टाइप प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको क्या पूछा है? एन टाइप। ये है पंच संयोजी तत्व। क्या है? क्योंकि सबके वैलेंसी 5 है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीम सबका वैलेंसी कितना है? 5। इसको पंच संयोजी, वर्ग 13 को बोलेंगे त्रिसंयोजी बोलेंगे। आंसर आपका क्या है? पंच संयोजी। तो पंच संयोजी क्या है इसका? पंच संयोजी। आगे देखते हैं। एससीपी में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। एससीपी में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। एससीपी कैसे होता है? देखिए आप ध्यान से इसको अपने कॉपी में नोट करते जाए। ऐसा होता है, हेक्सागोनल होता है, षष्टकोणीय होता है, ठीक है। इसके अंदर में 3 है, यहाँ पे प्लस पे है। अब देखिए यहाँ पे इसमें जेड क्या है? जेड कुल परमाणुओं की संख्या। ये है कितने कॉर्नर पे है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी 6 7 8 9 10 11 12, मानी कि 12 क्या है आपको कॉर्नर पे। और एक कॉर्नर का एक हेक्सागोनल से योगदान होता है 1/6। तो 12 × 1/6 प्लस इसके बॉडी में कितना है? 3 है, प्लस इसके फेस पे कितने हैं? ये इसका योगदान है 1/2। इसका भी कितना होगा? 1/2। कितना हो गया? क्या गो फेस है? 2 गो, तो 2 × 1/2 कितना हो गया? 2 1, यानी 2 + 3 + 1, 3 2 5 1 6। यानी एससीपी में कुल परमाणुओं की संख्या कितने हैं? 6 हैं। एससीपी में कुल परमाणुओं की संख्या एक यूनिट में कितने हैं? 6। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 6 4 3। आपका आंसर आ जाएगा 6। अगले हैं O2। O2 किस प्रकार का पदार्थ है? O2 आपका है अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक है ये। O2 किस प्रकार का पदार्थ है? अनुचुंबकीय है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसे नोट करते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता रहे हैं। चलिए, चालक पदार्थों, क्या है? चालक पदार्थों की चालकता। थोड़ा वीडियो लो हो रहा है। चालक पदार्थों की चालकता का क्रम होता है। चालक पदार्थों की चालकता का क्रम होता है। तो आपको मालूम होगा 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम प्रति ओम पर मीटर जो है ये आपका चालक है, चालक पदार्थ की चालकता है, ठीक है। 10 के पावर -20 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 जो है पर ओम प्रति मीटर जो है ये आपका अचालक का है। क्या है? अचालक की चालकता है। जबकि आपको 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 पर ओम पर मीटर जो है ये आपका क्या है? अर्धचालक की चालकता, ठीक है। 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 जो है ये चालक की, ठीक है। तो पूछा है चालक पदार्थों की चालकता क्रम क्या है? तो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर है। ये 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 ओम मीटर जो अर्ध अचालक का है। जब ये 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 पर ओम पर मीटर के है ये अर्धचालक के, याद रखना इसको। चलिए आपका आंसर होगा ए। चलेगा पढ़ते हैं। किसी बिलियन का वाष्प दाब होती है। किसी बिलियन का वाष्प दाब होती है। किसी बिलियन का वाष्प दाब होती क्या होता है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज़्यादा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर, इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम है P0 A क्या था? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जबकि बिलियन का वाष्प दाब A था, ये ज़्यादा था। यानी बिलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है। यानी कि ये क्या है? बिलियन का, ये क्या है? बिलियन का वाष्प दाब, ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो हमेशा रखना तुम लोग, जो बिलियन का वाष्प दाब है
वो हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्या आंसर होगा? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज़्यादा नहीं, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, शुद्ध विलायक के वाष्प नहीं। आपका आंसर बी है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा विलयन का वाष्प दाब। अगला देखते हैं, इनमें से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है कौन? आपको मालूम होगा जिसमें वॉल्यूम आ जाता है, जिसमें वॉल्यूम, जैसे मोलरता हो, नॉर्मलता हो, आयतन प्रतिशत हो, ये आपको ताप द्वारा प्रभावित हो जाएगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। वॉल्यूम, ताप बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, इफेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ? ताप कौन से सांद्रण ताप से स्वतंत्र होती है? मोलरता, नॉर्मलता, इनमें सभी। आपको ये मोलरता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ये ताप से स्वतंत्र होती है। मोलरता स्वतंत्र नहीं होती है, नॉर्मलता नहीं होती है। आपका आंसर क्या है? मोलरता। अगला क्वेश्चन ते हैं, निम्न में कौन अनुषंग गुण है? आपको पता है अनुषंग गुणधर्म कितने हैं? अनुषंग गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन, चौथा है प्रासरण दाब। तो अनुषंग गुणधर्म आंसर में क्या है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, तरलता, प्रासरण दाब। आपका ये प्रासरण दाब क्या है? अनुषंग गुणधर्म। अनुषंग गुण क्या होता है? अनुषंग गुणधर्म किसी विलयन का वह गुण जो विलायक नहीं सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उनकी प्रकृति पर। अनुषंग गुण क्या होता है? किसी विलयन का वह गुण जो किसी सॉल्यूट, किसी विलय या घुल्य के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उनके प्रकृति पर। इन्हें कणों की संख्या पर निर्भर करता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक होते हैं वे सॉल्यूशन जिनमें आइसोटोनिक होते हैं जिनके प्रासरण दाब पाए क्या है? प्रासरण दाब, जिसके प्रासरण दाब क्या हो? बराबर हो, और सांद्रण, दोनों सॉल्यूशन सांद्रण बराबर हो। अगर इनकी सांद्रण और इनकी सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2, दोनों का प्रासरण दाब क्या हो? बराबर होना चाहिए, और दोनों की सांद्रण कंसंट्रेशन क्या है विलयन की? दोनों बराबर हो। इस कंडीशन में क्या कहलाएंगे? दोनों आपस में समप्रासरी या आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समप्रासरी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे हैं जिनके बराबर होते हैं प्रासरणी दाब, हिमांक, क्वथनांक। तो प्रासरण दाब होगा। आदर्श विलयन के लिए क्या होगा? आदर्श विलयन आपको पता है जो राउल्ट्स के नियम, आदर्श विलयन वे हैं जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता है। तो ये क्या है? आदर्श राउल्ट्स लॉ, डेल एच मिक्सिंग क्या होगा? आदर्श सॉल्यूशन में 0 होगा, यानी इंथैल्पी पे परिवर्तन क्या है? 0। डेल भी मिक्सिंग यानी वॉल्यूम में चेंजिंग क्या होगा? 0 होगा। और ये पी टोटल जो है विलयन का वाष्प दाब पी ए जो पी बी के बराबर होगा, यानी विलयन में एक का आंशिक दाब और बी के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। अर्थात पी टोटल जो होगा पी नॉट ए एक्स ए जोड़ पी नॉट बी एक्स बी, ये राउल्ट्स का नियम है। तो डेल एच मिक्सिंग 0 होना चाहिए आदर्श विलयन के लिए, डेल भी मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए, ये आदर्श है। आगे देखते हैं क्या है आदर्श विलयन के लिए डेल एच मिक्सिंग 0, डेल एच मिक्सिंग, ये आपका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है प्रासरण दाब बढ़ता है जब ताप बढ़ता है, ताप घटता है, आयतन बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रासरण दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तब, अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रासरण दाब भी बढ़ेगा। अगर यहाँ पे ये प्रासरण दाब है इसका, अगर इसको हीट करेंगे, जब हीट ताप बढ़ाएंगे तो प्रासरण दाब भी बढ़ेगा। ये प्रासरण दाब है, अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रासरण दाब भी बढ़ेगा।
ताप बढ़ाएंगे तो प्रसमता भी बढ़ेगा। तो क्या है, विलयन में विलय और विलायक के, विलयन में विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योग होता है। आपको मालूम है विलयन का मोल अंश क्या होते हैं, 1 होते हैं। एक्स ए का मोल अंश प्लस एक्स बी का मोल अंश बराबर 1 होता है। अगर मिश्रण हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी सॉल्यूशन है, इसमें अगर ए है, बी है, सी है, डी है, इनका जो सभी अवयव का जो मोल अंश होगा सबका योग कितना होगा, 1 होगा। विलयन में मिश्रण में जितने भी अवयव हैं उनके मोल अंश के सम करेंगे तो कितना होंगे, 1, हमेशा याद रखिएगा। तो कह रहा विलयन में विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योग होता है 1। चलिए आज यहीं तक के लिए आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब, जो नए हैं, इस नए आए हैं वो इनको सब्सक्राइब कर ले चैनल को। समय समय पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।